चलिए स्टूडेंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। फर्स्ट थिंग है कि मैंने जब पोलिंग करवाई ना, आई रियलाइज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि हमारा एनडीए का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब आपके पास दो चॉइस होंगी, राइट। सो अगर अच्छा नहीं गया है तो आपको पता होगा कि आप डेफिनेटली फेल होने वाले हैं, राइट। या फिर अगर आप रिजल्ट आने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि आप फेल हो गए हो एनडीए एग्ज़ाम में, राइट। तो अब सिचुएशन आपके सामने आ गई, ठीक है। जितनी भी मेहनत आपने करनी थी अब तक वो कर ली, बट अब आगे क्या। सो इस चीज़ पे हम बात करते हैं। सो पहली बात तो जिन जिन ने भी एनडीए 2 का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, ठीक है। सो एनडीए 2 का एग्ज़ाम दिया और फेल हो गए या फिर हो जाएंगे, उनको पता है कि नहीं हो पाएगा हमसे क्लियर, दिस इज़ द कट ऑफ। तो अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना आप लोग कि क्या हमने हमारा 100% दिया था क्या। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, और आप खुद ही इसको जज कर पाओगे। इसके अलावा कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि क्या आपने आपका 100% दिया था। एक आंसर आएगा कि यस 100% दिया था, और दूसरा आंसर आएगा नो, मेरे पास और भी कैपेसिटी थी बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ओके, मैं इतना अपना 100% नहीं दे पाया। ये दूसरा आंसर आएगा। तो अगर आपको ये पता चल जाता है ना कि यस मैंने अपना 100% दिया था, अब इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा मेरे से, इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, तो आई वुड सजेस्ट कि चेंज द पाथ, ठीक है। मतलब आपका गोल भले ही सेम रहे, राइट, बट चेंज द पाथ, कोई दूसरा रास्ता चुन लीजिए, ओके। अगर आंसर आता है नो कि नहीं यार 100% नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीज़न, कुछ दोस्तों के वजह से नहीं दे पाया, कुछ पेरेंट्स के वजह से नहीं दे पाया, क्योंकि हम तो बेसिकली लोगों को ही ब्लेम करते हैं, ठीक है। हमारी फेलियर के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं, और सक्सेस के लिए हम ये कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की थी। ये ह्यूमन मैंटालिटी है, ठीक है, जो मैक्सिमम लोगों में होती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे होंगे। तो अगर आपने ये कहा कि ठीक है मैंने तो मेहनत नहीं की थी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ स्कूल, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, देन यू हैव सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सीडीएस, ठीक है। क्योंकि आपकी एज भी शायद निकल गई होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर आपके पास दूसरा अटैम्प्ट नहीं है तो आपकी एज निकल गई होगी, तो आपके पास दूसरा अटैम्प्ट होता है सीडीएस देना। एंड आई वुड से सीडीएस इज़ मच मच ईजियर, कंपैरिजन की बात करूँ, देन एनडीए, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि इससे कंपैरिजन में ईजी होता है सीडीएस एग्ज़ाम, ठीक है। नो डाउट कि जब आप एनडीए से सिलेक्ट होकर जाते हो तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू गॉट एन बेटर अपॉर्चुनिटी। जब सीडीएस से जाते हो यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू विल गेट अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। सो बोथ आर टोटली डिफरेंट। समझ में आया पहली बात। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग यहाँ तक सीमित मत रहो, ठीक है। थिंक बियॉन्ड दिस, थिंक बियॉन्ड दिस। क्या पता है कि बी क्लियर विथ योर गोल, राइट। बी क्लियर कि आपको करना क्या है लाइफ में। आपका गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। देखिए, क्लियर मतलब ऐसा नहीं होता कि सचिन ने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं ये यही करूँगा, ठीक है। या धोनी ने बचपन से ही सोच लिया था कि नहीं मैं तो डायरेक्टली इस तरीके से खेलने वाला हूँ। तो इतना क्लैरिटी तो किसी के पास होता ही नहीं है, राइट। लता मंगेशकर ने एकदम बचपन से ही बोल दिया था, हाँ, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार इस डायरेक्शन में जाना है। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि चलो यार दोस्त ने एग्ज़ाम दी, चलो हम भी भर देते हैं, हो जाएगा तो चले जाएंगे। और ऐसे में काफ़ी लोग, कुछ लोग, काफ़ी नहीं कहूँगा, कुछ लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं और वो कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था इस डायरेक्शन में जाने को। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोचा ही नहीं होगा कभी कि उनको पीएम बनना है और एकदम से उनका नाम आ गया। कभी ना कभी तो उन्होंने सोचा होगा, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको कब कब हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि आपको जाना किस दिशा में है। कि आप डिफेंस की बैकग्राउंड, डिफेंस में ही जाना चाहते हो, ये क्लियर है आपके माइंड में। नहीं यार मेरे को तो डॉक्टर बनना है, हाँ अगर डिफेंस में बन गया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी किसी के दिमाग में होता है, राइट। नहीं मेरे को तो इंजीनियर बनना है, बट अगर मैं ईएमई में चला गया, डिफेंस में चला गया, राइट, तो बहुत अच्छा है। मुझे तो पायलट बनना है, राइट। जो एक मूवी भी आई थी उन पर, मुझे जस्ट अभी गुंजन सक्सेना शायद उनका नाम था, तो उनको जाना था, पायलट बनना था, सिंपल पायलट, पर वो डिफेंस के थ्रू चले गए, अपॉर्चुनिटी मिली। तो एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लता मंगेशकर ने
क्रिकेट का सोचा हो और वो सिंगर बन गए, बहुत कम होता है ना। धोनी ने फुटबॉल सोचा था तो वो क्रिकेट में चले गए, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही थे, ठीक है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता लाइफ में, और वो होता है तो बहुत कम लोगों के साथ होता होगा, ठीक है। तो बहुत क्लियर रही है, सॉरी, बहुत क्लियर रही है अपने गोल के साथ कि आपको करना क्या है। अगर आपका गोल क्लियर है ना कि नहीं यार मुझे तो है ना डिफेंस में ही जाना है, डिफेंस इज़ माय गोल, तो उससे उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, राइट, आप डिफेंस बोल रहे हो, दैट मीन्स यू हैव थ्री ऑप्शंस, राइट। नेवी भी है आपके पास, एयरफोर्स भी है, ओके, एंड द लास्ट वन इज़ आर्मी, ठीक है, आर्मी भी है आपके पास। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। क्लियर रहिए कौन कौन सी एग्ज़ाम आ सकती है। इसके लिए आपको एफ कैट देनी पड़ेगी, इसके लिए दूसरी एग्ज़ाम है, इसके लिए दूसरी एग्ज़ाम है, राइट। तो बी क्लियर विथ योर गोल कि मुझे इस तरीके से यहाँ पे जाना है, और अपना एक चार्ट बना के अपने पढ़ाई जहाँ पे भी करते हो वहाँ पे बना के रख लीजिए। हाँ, अगर आपको यही क्लियर नहीं है, राइट, कि या डिफेंस में जाना या ये करना है वो करना है, तो सबसे पहले आई वुड से सभी फील्ड के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आज के टाइम पे लोगों से कनेक्ट करना बहुत इजी है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। अगर आपको किसी आर्मी पर्सनल से कनेक्ट करना है, किसी साइंटिस्ट से कनेक्ट करना है, किसी डॉक्टर से कनेक्ट करना है, आज के टाइम में बहुत ईजी है, राइट। वेरियस ऑप्शंस यू विल गेट इन द फ्रॉम द सोशल मीडिया, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों से बात करके जल्दी से जल्दी अपना गोल डिसाइड कीजिए। जितना लेट करते जाओगे लाइफ में अचीवमेंट, सक्सेस उतनी लेट मिलेगी, राइट। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अभी से अपना एक डेफिनेट गोल बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए। मैं तो कहूँगा कि मुझे इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं और हैं भी जिन्होंने अभी से MIT का गोल बना के रखा है, एंड आई वुड डेफिनेटली से कि अगर उन्होंने सही से काम किया ना तो वो MIT में जाएंगे, बिकॉज दे डिज़र्व दैट थिंग, राइट। तो अभी से मैं कहता हूँ आप लोगों से कि अपना एक डेफिनेट गोल बनाइए, उसके लिए मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत में कमी मत रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।